प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सभी को राम राम। देखिए, राजस्थान की वेशभूषा लगभग 1.5 से 2 घंटा टॉपिक होता है, लेकिन लगभग आइडिया होता है कि सवाल ये बनता है और रिवीजन के तौर पे यही होता है अंतिम दौर में। तो मात्र मैं आप लोगों को 5 मिनट में राजस्थान की वेशभूषा से जितने भी सवाल बनते हैं वो कंप्लीट मैं आपको करवा के जा रहा हूँ। देखिए, वेशभूषा को हम लोग मूलतः 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहले 2 भागों में, एक तो सामान्य जाति के वस्त्र, एक हम लोग बात करें जनजाति के वस्त्र। फिर सामान्य में महिलाओं के वस्त्र, सामान्य में पुरुषों के वस्त्र, जनजाति में महिलाओं का वस्त्र, जनजाति में पुरुषों का वस्त्र। कौन सा वस्त्र है किनका? वो महिलाओं का है, पुरुषों का है। अगर जनजाति में है तो वो गरासिया में है, सहरिया में है, भील में है, कथोड़ी में है, या उस वस्त्र को कहाँ पहना जाता है, कब पहना जाता है, तो इसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। तो सभी भाइयों को राम राम, जुड़ जाए, बहनों को राम राम। और बेटा, कंटिन्यू आप लोग नोटिफिकेशन पाने के लिए, अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा गुरुजी के पास गए थे और गुरुजी ने हमारा समय खराब किया। सबसे पहले बात करते हैं पगड़ी। देखो, राजस्थानी परिधान का महत्वपूर्ण अंग है वो पगड़ी है, और पगड़ी को हम लोग प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, सिर को ढकने का काम होता है। पगड़ी के बहुत से नाम है अलग अलग जगह, जैसे कई जगह पाक कहते हैं, कई पेंचा कहते हैं, कई बागा कहते, कई साफा कहते। अगर हमारे पास पूछे चौड़ाई में अगर वो थोड़ा ज्यादा हो गया तो वो हो गया साफा। साफा पूछे तो आप लोगों से कह देना जोधपुर का है। अगर पगड़ी है वो थोड़ी चपटी होती है। पगड़ी पूछे तो आप लोगों के मेवाड़ की आप लोगों को ध्यान रखेंगे। जैसे आप लोगों की 2-3 प्रकार की पगड़ी है। जैसे चपटी पगड़ी कहाँ की है? मेवाड़ की है। उसी प्रकार से आप लोगों से बात करेगा कि बताइए राजस्थान में खूटेदार पगड़ी कहाँ की? इस प्रकार के आपके सवाल बन सकते हैं। अब पगड़ी से क्या क्या सवाल बनते हैं, 1 मिनट में आपको पलक झपकते ही पगड़ी कंप्लीट करवा दूं। देखो, चपटी पगड़ी उदयपुर की है। छज्जादार खिड़कीदार पगड़ी मारवाड़ की है। खूटे, अरे गुरुजी, मुगलों का खूटा तो जयपुर में रहा था। सबसे ज्यादा अधीनता उन्होंने स्वीकार की सबसे पहले जयपुर को गया। पगड़ी बांधने वाला व्यक्ति, महाराणा को जो पगड़ी बांधेगा उन्हें कहते हैं छापदार। और पगड़ी जो का नाम है जो अकबर के समय प्रचलन में थी उसे कहते हैं अटपटी। तो पगड़ी को क्या कहेंगे? अटपटी। अगर आपसे पूछे बंदेज के साफे कहाँ के हैं? जोधपुर के। पगड़ी कहाँ के है? मेवाड़ की। साफे कहाँ के है? मारवाड़ के। पगड़ी की लंबाई को वार कहते थे। मेवाड़ के महाराणा है वो 26 वार की पगड़ी बांधते थे। तो वार का मतलब क्या हो गया? लंबाई से है। बालबंद पगड़ी के, वो पगड़ी पर धारण करने वाला जरीदार वस्त्र उसे बालबंद कहते हैं। तो चपटी पगड़ी मेवाड़ की, साफा मारवाड़ का, पगड़ी बांधने वालों को छापदार, पगड़ी को अटपटी कहा है। खूटेदार मुगलिया पगड़ी बात करें जयपुर की, है ना। छज्जादार खिड़कीदार कहा की है? मारवाड़ की। बेटा, ये हमारे राजस्थान के जो ब्रह्मास्त्र नोट्स आप मंगवाते हैं, जो हमारे ब्रह्मास्त्र नोट्सों का चलता है, वो आप लोगों को ये उन्हीं में से मैंने पढ़ा है। उन्हीं में से एक टॉपिक है आप लोगों के यहाँ पे वेशभूषा कंप्लीट में इसी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कि बहुत से पगड़ियों के अलग अलग नाम है। ये देख रहे हो आप लोग कि सर लंबाई में जाते समय अगर हम लड़ाई में जाएंगे तो कौन से अवसर पे कौन सी पगड़ी बांधते हैं, ये मैंने अलग से ही बॉक्स दिया है। आप मंगवा सकते हैं घर बैठे, या मार्केट में भी हमारे राजस्थान क्लासेज के नोट्स उपलब्ध है दुकानों पे। तो लड़ाई में जाते समय केसरिया पगड़ी, है ना। पंचरंगा पगड़ी कोई शुभ अवसर पर बांधी जाती है। मोशड़े की पगड़ी है विवाह उत्सव पर बांधी जाती है। लहरिया पगड़ी, देखो लहरिया आपसे इस राज्य में लहरिया हम श्रावण में, और लहरिया पहनने की परंपरा वो भी श्रावण तीज को है। और एक समुद्री लहरिया है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। तो मदिल पगड़ी दशहरा का अवसर पर अगर मान लो किसी की मृत्यु होगी और उसके उत्तराधिकार है, उसको हम हस्तांतरण कर रहे हैं, तो ध्यान रखें शोक का प्रतीक क्या है? सफेद पगड़ी। और फूल बत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली के अवसर पर बांधी जाती है। अब आपसे क्या, राजस्थान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? देखो, राजस्थान में राष्ट्रीय पूरा देश की हो गई, तो जोधपुरी, मेरी बात को आप सुनते रहेंगे 5 मिनट लगातार, कि जोधपुरी जो मैं उस हिसाब से कहूंगा कि बातें आपके याद होती चली जाए। राष्ट्रीय पोशाक पूछेगा आप लोग कहेंगे जोधपुरी कोट पैंट, ठीक है। लेकिन राजकीय पोशाक पूछेगा, राष्ट्रीय अलग है, राजकीय अलग है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राजकीय पक्षी गोडावण। तो राजकीय पोशाक है वो है कुर्ता और धोती, ध्यान रखें आप लोग। एक अंगरखी होती है, जैसे बनियान जैसा वस्त्र होता है उसे अंगरखी कहते हैं, और पुरुष लोग धारण करते हैं। अंगरखी के ऊपर जो कपड़ा पहनते हैं कमीज टाइप, उसे कहते हैं चोगा। और जो कमर पर कपड़ा बांधेंगे उसे कहते हैं पटका। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें बींद बानो, बींद बानो होता है दूल्हे की पोशाक होती है, उसे बींद बानो कहते हैं। एक होता है बेटा पग पावड़ो। पग पावड़ो का मतलब होता है किसी के स्वागत में बिछाए गए वस्त्र को पग पावड़ो कहते हैं। किसी के स्वागत में बिछाया गया जो वस्त्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पग पावड़ो कहते हैं। क्या कहते हैं? पग पावड़ो कहते हैं। तो हमारे पास में एक हो गया ये अंगरखी। अंगरखी तो वस्त्र हो गया। चोगा जो अंगरखी के ऊपर पहनेंगे। अब मान लो यहाँ पे आप लोगों के पटका है, जो तलवार वगैरह टाकने के लिए काम में लेते हैं कमर पे, वो कहलाएगा पटका। आत्म सुख और जामा दोनों है,
जो वस्त्र है। आत्म सुख है वो शीत ऋतु से बचाव के लिए है। सबसे पहले आत्म सुख है वो माधो सिंह नाम का एक राजा हुआ जो आपके सिटी पैलेस जयपुर रखा हुआ है। एक जामा होता है, जामा क्या होता है, ये आपकी शादी विवाह में पहना जाने वाला वस्त्र है। जोधपुरी कोट पैंट है वो राष्ट्रीय पोशाक है, और धोता को कुर्ती है वो राजकीय पोशाक है। खेस ये शीत ऋतु से बचाव के लिए होता है। घूगी हम स्कूल जाते थे, कट्टे का एक कोना पकड़ते थे, दूसरे कोने में डालते थे, वो वस्त्र हमारा क्या कहलाएगा बेटा, घूगी कहलाएगा। ठीक है। पछेवड़ा ये भी शीत ऋतु से बचाव के लिए। बाखला ग्रामीण क्षेत्रों में। अजरक, देखो अजरक मसल्लो दोनों मुस्लिम पुरुषों के वस्त्र हैं। नमाज वगैरह पढ़ने के जो हमारे मुस्लिम भाई काम लेते हैं या कंधे पर, वो आप लोगों के अजरक और मसल्लो कहलाएगा। दूल्हे की पोशाक है वो बींद बानो कहलाएगा। बेटा रिवीजन वाली क्लास है, सुपरफास्ट, कोई विद्यार्थी ये मत सोच लेना कि साहब स्पीड से कैसे चल रहे हैं। आदिवासी पुरुषों वस्त्र बात करें तो अंगोछा, अंगोछा ये ध्यान रखें आप, पुरुषों द्वारा बांधे जाने वाला वस्त्र, उसे हमने क्या कहेंगे, अंगोछा कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, उन्हें अंगोछा कहेंगे, ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आप लोगों के कि एक हो गया हमारे पास पोत्या। पोत्या क्या है, भील पुरुषों का जो साफा है उसे हम लोग कहेंगे पोत्या। देखो भीलों का साफा पोत्या, वैसे हम लोग कहेंगे अंगोछा। अब भील लोग घर पे काम करते समय, भील लोग घर पे काम करते समय जो वस्त्र पहनते हैं उसे कहेंगे, ध्यान रखें आप लोग, क्या कहेंगे, फालू। सिर पे घर पे काम कर समय, वैसे भीलों का हो गया। अब तंग धोती हमारे पास क्या हो गया, ध्यान रखें आप लोग, डेपाड़ा। ठीक है, तंग धोती क्या हो गया, डेपाड़ा। और जो हम लोग कमर पे कपड़ा बांधते हैं उसे कहते हैं खोइतू। कमर पर बांधे जाने वाला कपड़ा खोइतू, दोबारा सुन लिया, अंगोछा। पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र अंगोछा। पोत्या हो गया भील पुरुषों का सफेद रंग का। डेपाड़ा हो गया तंग धोती। जाके खोइतू हो गया कमर पे कपड़ा हो गया। इसी प्रकार यदि आपसे बात करेगा फालू, ये घर पे काम करते समय हो गया। पंछा, देखो सहरिया और खपटा पंछा। अगर आपसे सहरिया जनजाति की ऊंची धोती पूछे, पंछा, और अगर भीलों की पूछे, डेपाड़ा। सहरिया जनजाति का जो आप लोग बात करेंगे साफा, वो खपटा, और भीलों का साफा पोत्या। भीलों का साफा पोत्या, सहरिया का साफा खपटा, भीलों की तंग धोती डेपाड़ा, सहरियों की तंग धोती ध्यान रखें पंछा। सलूको और झुलकी, स्त्री पुरुषों की कमीज, अगर सह है तो सहरिया, सहरी जनजाति की स्त्री पुरुष कमीज पहनते हैं वो सलूका कहलाता है। और सॉरी, और ध्यान रखें गरासिया, नीचे बेटा गरासिया है, ये गलती से सहरिया हो गया। गरासिया जनजाति के जो स्त्री पुरुष कमीज पहनते हैं उसे झुलकी कहते हैं। गरासिया जनजाति की स्त्री पुरुष कमीज पहनते हैं उसे झुलकी कहते हैं, और सहरिया जनजाति का पहनते हैं उसे सलूका कहते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान में साड़ियों की बात करें तो भिन्न भिन्न जगह की अलग अलग साड़ियां हैं। जैसे हम बात करें कोटा डोरिया की साड़ियां, तो कोटा डोरिया की साड़ियां कहाँ की है, ध्यान रखें, केथुन कोटा की है। केथुन कोटा मांगरोल 12 में। ये जो कोटा डोरिया की साड़ी है इसे बनारस से लाया था, मोहम्मद मसूरिया लेके आए थे, और मोहम्मद मसूरिया लेके आए इसलिए इसे मसूरिया की साड़ी भी कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जेनवा की साड़ियां दिगोद कोटा की है। जेनवा की साड़ी कहां की है, दिगोद कोटा की है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, कहां की है, दिगोद कोटा की। तो जेनवा की साड़ी कहां की है, दिगोद कोटा की है। यदि हम फूल की साड़ियों की बात करें तो फूल की साड़ियां कहां की है, जोबनेर की है। सूट की साड़ियां सवाई माधोपुर के। बंदेज की साड़ियां जोधपुर की। बंदेज का काम शेखावाटी में होता है, बंदेज की मंडी जोधपुर में, बंदेज की साड़ी भी जोधपुर में। चूहा चंदन, देखो राजा लोग होते हैं वो चंदन का तिलक लगाते हैं। राजाओं की रानियां कम थोड़ी हैं, साड़ियों पर स्प्रे करती हैं। राजा का मतलब राजसमंद, चंद्र का मतलब चूहा चंदन। राजाओं की रानियां भी साड़ियों पर स्प्रे करती हैं, तो स्प्रे पेंटिंग की साड़ियां यहाँ की होगी। चुनरिया राजस्थान में जोधपुर की प्रसिद्ध है। लुगड़ा है जो पाटोदा लक्ष्मणगढ़ का प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पोमचा, जो संतान का जन्म हुआ है उस महिला को लाया जाता है, पोमचा। और अगर पियर पक्ष से आता है, अगर वो लड़के का जन्म हुआ है तो हम पीला पोमचा, और लड़की का जन्म हुआ तो गुलाबी पोमचा। लहरिया कब पहनते हैं, आपसे पूछ सकता है कि सर श्रावण तीज में पहनते हैं। लहरिया राजस्थान में कभी पूछे आप लोगों से कि समुद्री लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, समुद्री लहरिया कहाँ का है, जयपुर का प्रसिद्ध है। अगर लहरनुमा धारी एक दूसरे को काट गई तो वो कहलाएगी मोठड़ा। मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आपके चुनरियों की धनक, छोटी छोटी बूंदों की अगर हम लोग बात करें, छोटी छोटी बूंद है तो वो चुनरी होगी, अगर बूंदों का आकार बड़ा हो गया तो वो धनक हो गया। मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र तिलका, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र चांदनी, मुस्लिम महिलाओं का वस्त्र आवोचन, तीनों है। जैसे अजरक एक प्रिंट भी है, अजरक और मसल्लो मैंने पुरुषों का वस्त्र पढ़ा है मुस्लिमों का। यहां अगर बात करें आदिवासियों में, आदिवासियों की महिलाओं की बात करें तो सबसे पहले पूछेगा कटकी। कुंवारी कन्या जो ओढ़नी पहनती है उसे कहते हैं कटकी बेटा, पावली बात की ओढ़नी पुरुष है। भील महिलाओं का घाघरा कछाऊ कहलाता है। भील महिलाओं की जो लाल रंग की साड़ी होती है उसे सिंदूरी कहते हैं, और पीला रंग का लहंगा हो गया। रेनसाई भील महिलाओं का लहंगा हो गया।
जामसाई विवाह के अवसर पर भील महिलाओं की ओढ़नी होगी। आदिवासियों का सबसे प्राचीनतम वस्त्र की बात करेगा वो नांदना हो गया। कंजर जनजाति की महिला जो वस्त्र पहनती है उसे खूसनी कहते हैं। और ध्यान रखें, मराठी एक कथोड़ी जनजाति मूलतः महाराष्ट्र से आई, कथोड़ी जनजाति मराठा अंदाज में जो साड़ी पहनती है उसे क्या कहते हैं, फड़का कहते हैं। कुछ हमारे पास जैसे जवार भात की ओढ़नी, लहर भात की ओढ़नी, तारा भात की ओढ़नी, केरे भात की ओढ़नी, ये आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है बेटा। 10 मिनट में एग्जैक्ट हमने टॉपिक पूरा किया है। तो बिल्कुल आप समझने की कोशिश करना, एक रिवीजन के तौर पे सीरीज है। 2 घंटे क्लासों को साहब ला दें तो गले में दर्द तो होगा ना, लेकिन आपका प्यार मिलना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा परिवार का हिस्सा बने। निश्चित तौर से एक शानदार रिवीजन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।